नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार जीके व जीनियस सर में। हमने हरियाणा जीके की एक MCQ क्वेश्चनों की श्रृंखला शुरू कर रखी थी और कंटिन्यू आपको उसकी क्लास मिल रही थी। कल किसी कारणवश आप बच्चों को क्लास नहीं मिली, आज आपको बड़ी बेहतरीन क्लास मिलेगी। तो बड़ा ही अच्छा प्यार प्रेम मिल रहा है आप सब बच्चों का। जो MCQ क्वेश्चनों की जो आपकी सीरीज चलाई है उन सीरीज़ के प्रति बहुत प्यार मिल रहा है। और खासकर हरियाणा की करंट अफेयर जो करवाई थी मई की, तो बहुत सा बच्चों का प्यार मिला, उसके लिए सभी बच्चों का थैंक यू। तो हमने 25 क्लासें इसकी कर ली थी और आज जो आपकी क्लास है कौन सी है? 26 नंबर। भी कौन सी क्लास आज आपकी? 26 नंबर, यानी हरियाणा सामान्य अध्ययन टेस्ट नंबर कौन सा है आज आपका? 26 नंबर है। और इसका जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, हरियाणा में कुल कितनी तहसील है? भी तहसील का जैसे जिक्र किया है, बार बार यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, कितने मंडल है, कितने जिले हैं, कितनी तहसील है, कितने उपमंडल है, कितने खंड है। इस ऐसे तरीके के बार बार आपसे क्या है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपसे पूछा है भी हरियाणा में कुल कितनी तहसील है वर्तमान समय में? 58 है, 71 है, 84 है या फिर 93 है। तो आप सब बच्चों को ध्यान है भी वर्तमान समय में हरियाणा के अंदर तहसीलों की जो संख्या है वो कितनी है? 93 है। भी क्या है? 93। इससे पहले कितनी थी आपकी? 83 थी। 83 में 10 और बन गई। भी कौन सी बन गई? 10 से और हरियाणा के अंदर तहसील बना दी गई। जब इन 10 के बाद जो हरियाणा की तहसीलों की जो संख्या है वो कितनी हो गई है? 93। भी आपसे पूछा जा सकता है, एक चीज आपको मैंने बार बार ये बताता भी हूं भी, हमें 83 भी याद करना है। हो सकता है किसी एग्जामिनर ने पुरानी किताब उठा के आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया और उसमें से आपको बताना इस चीज के बारे में भी, उसमें से आपको 93 दे ना सीटें, तब आप कितनी तहसील बताओगे? भी 83। और 10 और तहसील बनने के बाद में आपको ध्यान होना चाहिए इनकी संख्या कितनी होगी? 93। कई तहसीलें बनी थी, जैसे जींद की मतलोडा जो है, अलेवा का जैसे जिक्र करते हैं, ये कालावाली जैसी सीट बनी थी, ठीक है। बादली का जैसे जिक्र करते हैं, बादली जो यानी ये कालावाली और बादली विधानसभा सीटें हैं, फिर भी इनको क्या बनाया गया है? तहसील बनाया गया है। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। बार बार यहाँ से क्या है आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बड़खल है, बास का जैसे जिक्र करते हैं, अम्बाड़ा कैंट का जिक्र करते हैं, यानी कई तहसीलें बनाई, 10 तहसील जो बनाई थी, अब इनकी संख्या कितनी होगी? 93 होगी। तो ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? भी बार बार ये कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैंने रिपीट भी किया है। एक बार क्वेश्चन आया था आपके क्षेत्रफल से संबंधित भी, कौन सा स्थान है क्षेत्रफल में, या इस तरीके से जिसे संबंध था क्वेश्चन, मैंने उसमें भी आपको बताया था भी हरियाणा का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला। पूरी श्रृंखला बताई थी आपको, वर्ड से लेके हरियाणा के जिले तक का हमने जिक्र किया था। तो हरियाणा में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला आपका अम्बाड़ा है, करनाल, कुरुक्षेत्र या फिर सिरसा का जैसे जिक्र किया। तो आप सब बच्चे जानते हैं भी हरियाणा का सिरसा एक ऐसा जिला है जिसका सर्वाधिक क्या है? क्षेत्रफल है। भी क्या है? क्षेत्रफल का जैसे जिक्र किया। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला आपका कौन सा है? सिरसा है। कितना है? 4277 वर्ग किलोमीटर। क्या है इसका? किलोमीटर का जैसे जिक्र करें तो 4277 वर्ग किलोमीटर क्या है इसका क्षेत्रफल है। मैंने एक दिन पहले भी आपको बताया था भी भारत विश्व का लगभग 2.4% क्या रखता है? क्षेत्रफल रखता है। और भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। भारत में मैंने आपको बताया था भी सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य आपका राजस्थान है। सबसे कम जैसे मैंने गोवा का जिक्र किया था। उसके बाद हम हरियाणा पे आए थे। भी हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर है। और हरियाणा का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिले का जैसे हम जिक्र करें तो सिरसा है, और सबसे कम वाले जिले का हम जिक्र करें तो कौन सा रहेगा? यानी सर्वाधिक का आपने जिक्र किया कौन सा? सिरसा है। और सबसे कम वाला जिला आप याद करोगे फरीदाबाद है। भी कौन सा है? फरीदाबाद। फरीदाबाद का कितना क्षेत्रफल है? 741 वर्ग किलोमीटर। ये चीज़ भी आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। भी भारत में कौन सा स्थान है या भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, जैसे याद कर सकते हैं हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है। इस तरीके के अलग अलग क्या बनते हैं? आपके क्वेश्चन बनते हैं। अब एक यहाँ भी आपको याद रखना चाहिए, यानी
चरखी दादरी एक जिला बना है आपका। चरखी दादरी किससे बना है आपका? भिवानी से अलग होकर। किससे बना है आपका? भिवानी से अलग होकर एक जिले के रूप में अस्तित्व में आया था। तो आपको ध्यान हो 2016 का जैसे जिक्र करते हैं, 2016 में ये जिला बना था, दिसंबर 2016। तो 2016 से पहले कौन सा जिला आपका सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला था? आपका भिवानी था भी। ठीक है, कौन सा था? भिवानी। इसलिए याद रखना इसको भी। हो सकता है कोई एग्जामिनर पुरानी किताब उठा के आपको कोई क्वेश्चन बना दे और उसमें शीर्षक का वो जिक्र न करे, तब आप क्या कह सकते हो? उसमें भिवानी ऑप्शन रहेगा आपका सही भी। ठीक है, क्योंकि हम ऐसा तो नहीं लिख सकते ना उसके अंदर भी अभी तो सिरसा है, पहले भिवानी था। क्योंकि हम तो 4 ऑप्शन जो दिए हुए हैं उन ऑप्शनों के आधार पर ही क्या कर सकते हैं? सही कर सकते हैं। ठीक है भी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हरियाणा के किस गाँव को राजनीति की नर्सरी कहा जाता है? नया क्वेश्चन है, याद करना, पूछा भी जाएगा भी आगे आने वाले एग्जाम के अंदर। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। यानी हरियाणा के किस गांव को राजनीति की नर्सरी कहा जाता है? राजनीति की नर्सरी कहा जाता है। गांव दिए हुए सांगी है, आपको ध्यान होना चाहिए। सांगी गांव है, गोलागढ़ गांव है, बेरी गांव है भी। कौन सा गांव है ये? बेरी और चौटाला गांव है। तो हरियाणा में राजनीति की नर्सरी जो कहा जाता है वो चौटाला गांव को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चौटाला गांव को राजनीति की नर्सरी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वर्तमान समय के अंदर जो 14वीं विधानसभा चल रही है, कौन सी विधानसभा चल रही है आपकी? 14वीं विधानसभा चल रही है हरियाणा के अंदर, जिसे जिक्र करते हैं। तो 14वीं विधानसभा के अंदर 5 MLA यानी 5 विधायक जो है वो किस गांव से संबंध रखते हैं? आपके चौटाला गांव से संबंध रखते हैं। इसीलिए इसको हरियाणा की राजनीति की नर्सरी कहा जाता है। अब आप बच्चों के मन में विचार आ रहा है भी 5 वो विधायक कौन से हैं जिनका जैसे जिक्र करें इस चीज के बारे में, यानी 5 विधायक कौन से? तो 5 विधायकों के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे हम पढ़ें, नंबर 1 पढ़ोगे आप रणजीत सिंह भी। क्या है आपके? रणजीत सिंह। रणजीत सिंह किस गांव से संबंध रखते हैं? चौटाला गांव से संबंध रखते हैं। और कहां से विधायक है? आपको ध्यान होना चाहिए, रानिया से भी। कहां से विधायक है ये? रानिया से विधायक है। उसके बाद में नंबर 2 जैसे जिक्र करते हैं, नैना चौटाला है। नैना चौटाला का जैसे जिक्र करते हैं, तो नैना चौटाला कहां से विधायक? आपकी बाडड़ा से विधायक। अभी क्या है? बाडड़ा से विधायक है। उसके बाद में 3 नंबर आप जिक्र करोगे, दुष्यंत चौटाला है भी। क्या है? दुष्यंत चौटाला है। तो दुष्यंत चौटाला भी चौटाला गांव से संबंध रखते हैं। और उचाना से क्या है? ये विधायक अभी। कहां से विधायक है? उचाना से विधायक है। नंबर 4 जैसे आप पढ़ोगे, अमित सिहाग का जैसे जिक्र करते हैं, अमित सिहाग भी। क्या है? अमित सिहाग। और अमित सिहाग भी चौटाला गांव से संबंध रखते हैं। और किस विधानसभा सीट से विधायक है? ये डबवाड़ी से भी। कहां से हैं? डबवाड़ी का जिक्र कर सकते हो। 5 नंबर आप जिक्र करोगे, अभय सिंह चौटाला भी। क्या है? अभय सिंह चौटाला। और अभय सिंह चौटाला जो है ये एलनाबाद से विधायक अभी। क्या है? एलनाबाद। एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए, जब 14वीं विधानसभा का गठन हुआ था उस समय इनेलो की एकमात्र सीट थी जहां से अभय सिंह चौटाला एलनाबाद से निर्वाचित हुए थे। परंतु किसान आंदोलन के चलते हुए इन्होंने अपने पद से क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया। अब वर्तमान समय का अगर हम जिक्र करें तो वर्तमान समय में एलनाबाद विधानसभा सीट क्या है? रिक्त है भी। क्या है आपकी? रिक्त है, क्योंकि वहां से विधायक जो है अभय सिंह चौटाला उन्होंने अपने पद से क्या दे दिया है? इस्तीफा दे दिया है। अब ये चीज हमें देखो, कोई भी चीज हम पढ़े ना, अब कुछ भी पढ़ लिया भी, भारत में बागों का शहर कहा जाता है बेंगलोर को। क्यों कहा जाता है भाई? उत्तर भारत का खजुराहो कहा जाता है। जैसे हम जिक्र करते हैं भीमा देवी कॉम्प्लेक्स मंदिर का जैसे जिक्र करते हैं, क्यों कहा जाता है भाई उसको? हमें वाई जरूर क्यों जरूर पता होना चाहिए भी किस लिए उस चीज को कहा जाता है। तो राजनीति की नर्सरी इसलिए कहा जाता है भी 14वीं विधानसभा का जो गठन हुआ है उसमें 5 MLA है वो चौटाला गांव से संबंध रखते हैं, जिसमें से एक रणजीत सिंह चौटाला है, निर्दलीय विधायक बने हैं रानिया से। नैना चौटाला, दुष्यंत चौटाला JGP पार्टी से है। नैना चौटाला आपकी बाडड़ा से विधायक है और दुष्यंत चौटाला जो आपके उचाना से क्या है? विधायक है। अमित शाह का ये कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं और डब्बाली से क्या है? ये विधायक हैं। और अभय सिंह चौटाला का जैसे जिक्र करें तो ये एलनाबाद से विधायक। ठीक है भी, और इनेलो की सीट से। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर। तो ऐसे ऐसे अलग अलग तरीके के क्वेश्चन। अब सांगी के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। सांगी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जैसे जिक्र करते हैं। किसका जिक्र करें? भूपेंद्र सिंह
हुड्डा, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गांव है सांगी गांव में, ठीक है। गोलागढ़ का जैसे जिक्र करें तो गोलागढ़ पूर्व, ठीक है, जैसे जिक्र करते हैं बंसीलाल का हम जिक्र करते हैं तो बंसीलाल का जन्म कहाँ हुआ था, गोलागढ़ गांव भिवानी में हुआ था। बेरी का जैसे जिक्र करते हैं तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री का संबंध यहीं से था, और खासकर मंदिरों का शहर या धनाढ्य लोगों का शहर भी किसे कहा जाता है, बेरी को कहा जाता है। तो ऐसे ऐसे आपके क्या है बहुत से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बनते हैं जिनको आपको करना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं, कौन सा है, हरियाणा का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला। एक दिन पहले भी इस तरह का क्वेश्चन एक आया था, मैंने जिक्र भी किया था, थोड़ा ही जिक्र करेंगे। हरियाणा का सर्वाधिक सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला फरीदाबाद, हिसार, भिवानी या फिर गुरुग्राम। तो आप सब बच्चे जानते हैं फरीदाबाद हरियाणा का एक ऐसा जिला है जिसके अंदर सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। अगर आपसे पूछे हरियाणा का 10 लाखी शहर यानी 10 लाख जनसंख्या वाला शहर भी अगर कोई है तो वो कौन सा आपका फरीदाबाद है भी। क्या है आपका फरीदाबाद। तो आपको ध्यान होना चाहिए इस चीज के बारे में, फरीदाबाद में जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा है। अगर हरियाणा में पूछे ना भी सबसे कम क्षेत्रफल किसका है तो आपको पता होना चाहिए फरीदाबाद का 741 वर्ग किलोमीटर। परंतु जनसंख्या घनत्व का हम जिक्र करें तो जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक जो है वो फरीदाबाद का है, 2442 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर क्या है यहाँ पर निवास करते हैं। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। क्यों है भाई यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, इसलिए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है यहाँ पर है क्योंकि यहाँ पर उद्योग धंधे सर्वाधिक हैं। सबसे ज्यादा क्या है यहाँ पर उद्योग धंधे हैं, इसलिए यहाँ पर प्रवासी मजदूर क्या है रेन बसेरा करते हैं, यानी प्रवासी मजदूर यहाँ पर रहते हैं। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अभी ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे इसके बाद में जैसे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका रहेगा यह भी बड़ा महत्वपूर्ण, दुर्गा शक्ति ऐप का जिक्र किया है। नया क्वेश्चन है, खास करके बच्चों की डिमांड आ रही थी सर कुछ नए क्वेश्चन भी लेके आओ, नए क्वेश्चन भी आप लेके आओ। जैसे हरियाणा में मैंने राजनीति की नर्सरी नया क्वेश्चन है, दुर्गा शक्ति ऐप से संबंधित भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये भी आपका क्या है नया क्वेश्चन है। तो दुर्गा शक्ति ऐप को कब लॉन्च किया गया था अभी, ये आपका क्वेश्चन है अभी। दुर्गा शक्ति जो आपकी ऐप है, दुर्गा शक्ति ऐप को कब लॉन्च किया गया था, 16 जुलाई है, 18 जुलाई है, 12 जुलाई है या फिर 20 जुलाई, कब इसको मतलब किया गया था। तो ये लॉन्च किया गया था तो आपको ध्यान होना चाहिए 12 जुलाई 2018 को भी, 12 जुलाई 2018 को कहाँ से, पंचकुला से इसको लॉन्च किया गया था। अभी कहाँ से लॉन्च किया गया था इसको, पंचकुला से। किसने किया था, हरियाणा के मुख्यमंत्री सीएम मनोहर लाल खट्टर का जैसे जिक्र करें, सीएम है मनोहर लाल खट्टर ने क्या किया था, इसका शुभारंभ किया था अभी, इसको लॉन्च किया था अभी। तो 12 जुलाई 2018 आपको याद होना चाहिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने इसको लॉन्च किया गया था। कितनी पीसीआर के साथ इन्होंने इसको लॉन्च किया था, 45 पीसीआर भी, ठीक है भी, यानी 45 पीसीआर। अब देखते हैं ना हम बस स्टैंड के ऊपर देखते हैं या महिला कॉलेज है उन कॉलेजों के पास देखते हैं जहाँ पर महिलाओं का आवागमन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर हम देखते हैं एक दुर्गा शक्ति नाम की हमें गाड़ी मिलती है, दुर्गा शक्ति ऐप बोलते हैं जिसको, ठीक है भी। क्योंकि किसी भी कारणवश किसी भी कारण महिलाओं को जब परेशानी होती है तो वो दुर्गा शक्ति ऐप पर क्या है अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते, तुरंत प्रभाव से उनको क्या मिलती है वहाँ पर फैसिलिटी मिलती है पुलिस की, ठीक है भी। तो ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। 12 जुलाई 2018 को पंचकुला से इसका शुभारंभ किया गया था। 45 पीसीआर हरियाणा के अलग अलग क्षेत्र के अंदर भेजी गई थी। एक चीज़ आपसे पूछा जा सकता है भी महिला पुलिस हेल्पलाइन नंबर क्या है भी, ठीक है भी, महिला पुलिस हेल्पलाइन नंबर क्या है, तो 1091 भी, ठीक है भी। महिला पुलिस हेल्पलाइन नंबर का अगर जिक्र करें तो क्या है आपका 1091। और खासकर महिला सुपरवाइजर का जो पेपर होना है उस पेपर के लिए ये क्वेश्चन बहुत 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 ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो महिला पुलिस हेल्पलाइन नंबर रहेगा 1091। और बच्चों से संबंधित अगर हम जिक्र करें, बच्चों की हेल्पलाइन से संबंधित अगर कोई नंबर है तो वो 1098। तो 1091 भी आपको ध्यान होना चाहिए और 1098 भी क्या है आपको याद होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं।
जनसंख्या की दृष्टि से भारत में हरियाणा का स्थान कौन सा है? भी देखो, बार बार इस तरीके के आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, पूछे भी जा रहे हैं। यानी भारत में पूछा है भी भारत में हरियाणा का जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है, बार बार पूछे जाते हैं। हमें पता है भी इतनी जनसंख्या लगभग 2.53 करोड़ क्या है हमारी हरियाणा की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार। परंतु भारत में अगर स्थान पूछे 15वां है, 16वां, 13वां या फिर 18वां, तो 18वां स्थान है 2011 की जनगणना के अनुसार। देखो, फिर तो एक नया राज्य भी बन गया तेलंगाना का, जैसे जिक्र करें तो उसके अनुसार 17वां हो जाएगा, ठीक है भी। परंतु फिर भी आपको ध्यान होना चाहिए इस चीज के बारे में। अगर पूछे 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का भारत में जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो आपको ध्यान होना चाहिए 18वां स्थान है। उसके बाद में 14 में आपका तेलंगाना बना, तो हो सकता है 17वें नंबर पर ही आ गया, कुछ किताबें 17 भी बता रहे, परंतु आपको 18 लेकर क्या है इसको चलना है, क्योंकि इन ऑप्शनों के आधार पर क्या रहेगा आपका आंसर सही 18 रहेगा। किस जनसंख्या का जनगणना का हम जिक्र कर रहे हैं, तो 2011 की जनगणना है उसका हम जिक्र कर रहे हैं। अब आगे कौन सी जनगणना आएगी आपके पास, 2021 की जनगणना आएगी। उन आंकड़ों को भी हम विस्तृत रूप से क्या करेंगे, पढ़ेंगे भी, ठीक है। आपने पढ़ा भी होगा भी भारत में जनगणना की शुरुआत हुई थी लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में। बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं भी 1872 में भारत में किसकी शुरुआत हुई थी, जनगणना की शुरुआत हुई थी किसके काल में, लॉर्ड मेयो के काल में। भी किसके काल में, लॉर्ड मेयो के काल में व्यवस्थित जनगणना की शुरुआत हुई थी। आपको ध्यान होना चाहिए 1881 का जैसे जिक्र करते हैं, किसके काल में, लॉर्ड रिपन के काल में इसकी शुरुआत हुई थी। लॉर्ड रिपन को क्या कहा जाता है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। लॉर्ड रिपन को भारत के उदारक की संज्ञा दी थी। आपको ध्यान होना चाहिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ठीक है भी। कभी जिक्र करूंगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल, खासकर नर्सिंग डे जो आएगा ना, उस नर्सिंग डे पर मैं उनके बारे में विस्तृत रूप से आपको बताऊंगा भी किस तरीके से कृमि युद्ध में उन्होंने दिन दुखी लोगों की क्या की थी, सहायता की थी भी, ठीक है भी। तो आपको ये से क्वेश्चन आपको ध्यान होना चाहिए भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। चलो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा आपका, हरियाणा का राजकीय पशु कौन सा है भी, इंपॉर्टेंट है। राजकीय पशु पूछा है भी, हरियाणा का राजकीय पशु कौन सा है। चिकारा दिया हुआ है आपका, टाइगर दिया हुआ है, कंगारू दिया, फिर काला हिरण दिया हुआ है भी, ठीक है भी, काला हिरण। तो आप सब बच्चे जानते हैं हरियाणा का राजकीय पशु क्या है, काला हिरण है भी। काला हिरण ब्लैक बक के नाम से भी जिसको जाना जाता है, ब्लैक बक के नाम से जिसको जाना जाता है, काला हिरण है। हरियाणा का राजकीय क्या है, पशु है भी, राजकीय पशु। चिकारा जो आपका रहेगा वो राजस्थान का रहेगा। राजस्थान का राजकीय पशु क्या है, चिकारा है। राजकीय पुष्प राजस्थान का क्या है, रोहिड़ा है आपका। रोहिड़ा का जो फूल का जिसे हम जिक्र करते हैं, ठीक है भी। तो ये जानकारी आपको होना चाहिए इस चीज के बारे में, ठीक है। तो राजस्थान का क्या रहेगा, चिंकारा रहेगा। टाइगर जो है, बंगाल टाइगर है, ये भारत का राष्ट्रीय पशु है। यानी भारत का राष्ट्रीय पशु पूछे तो आपका कौन सा है, टाइगर है, अर्थात बंगाल टाइगर के नाम से भी इसको हमें जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा कंगारू एक नाम आया हुआ है, तो कंगारू किस देश का राष्ट्रीय पशु है, ऑस्ट्रेलिया का भी। किसका, ऑस्ट्रेलिया। याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया है। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबरा भी, क्या है, कैनबरा। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जनसंख्या में भी जिक्र करें और क्षेत्रफल में भी हम जिक्र करें तो कौन सा रहेगा आपका, ऑस्ट्रेलिया रहेगा। और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु जो है वो क्या है, कंगारू है भी। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया की जो क्रिकेट की टीम होती है उसको हम कहते हैं ना कंगारुओं की टीम। क्या बोलती है उनको, हमें कंगारुओं की टीम के नाम से। क्यों, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर सर्वाधिक पाया जाने वाला जीव अर्थात पशु जो है तो वो कौन सा आपका, कंगारू है। वहां की जनसंख्या कम है और कंगारुओं की जनसंख्या क्या है, सर्वाधिक है भी। क्या है, सर्वाधिक है। पहले उसके ऊपर रोक थी, अभी तो देखो उनकी संख्या कम हो रही है। पहले तो क्या थी, राष्ट्रीय पशु होने के नाते उसको मारने के ऊपर रोक थी, परंतु बहुत ज्यादा होने के कारण किसानों की फसलें बर्बाद करने लगे तो सरकार ने क्या दे दी थी, उनको मारने की अनुमति दे दी थी, ठीक है भी। एक चीज आपको ध्यान होना चाहिए, राष्ट्रीय पशु है, पक्षी है, भाषा है, ठीक है भी।
अगर इनका हम दुरुपयोग करते हैं या इनको कोई नुकसान पहुंचाते हैं, पशु है पक्षी का, तो हमारे ऊपर देशद्रोह का क्या हो सकता है, मुकदमा हो सकता है। ठीक है भाई, ऐसी चीजें भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो चिकारा भी आपको पढ़ना है, राजस्थान का है, टाइगर भारत का है, कंगारू ऑस्ट्रेलिया का, और काला हिरन हमने पढ़ा, ये किस राज्य का है, हरियाणा, अपने राज्य का है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा भी, पहले पशु पढ़ रहे थे, अब आपका राजकीय पक्षी भी। ठीक है, एक दिन पहले मैंने राजकीय वृक्ष भी आपको बताया था और राजकीय पुष्प का भी मेरे हिसाब से जिक्र किया था। याद नहीं रहता भी क्या क्या पढ़ा के हम चले गए, कोई क्वेश्चन आता है सामने तब पता चलता भी ये पढ़ाया या नहीं। तो राजकीय पक्षी का जिसे जिक्र किया है, राजकीय पक्षी कौन सा है, जिक्र किया है मोर है, कोयल का जैसे जिक्र किया है, काला तीतर है या फिर गोडवाना। तो काला तीतर हरियाणा का राजकीय क्या है, पक्षी है, जिसको ब्लैक फ्रैंकोलिन के नाम से भी जाना जाता है। ब्लैक फ्रैंकोलिन, ये क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं अभी। अब जैसे मैंने ब्लैक बक का जिक्र किया था ना, काला हिरन के समीप, तो पूछा जा सकता, हो सकता आपको काला हिरन ना दे भी। इसी तरीके से ब्लैक फ्रैंकोलिन, काला तीतर जो है आपका, काला तीतर आपको खेतों में खास करके बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं भी, और कूक मारते रहते हैं, ये चीज़ भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो काला तीतर हरियाणा का राजकीय पक्षी है भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जैसे जिक्र करते हैं, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है भी, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है कौन सा, मोर। कब इसको राष्ट्रीय बनाया था, 1963 में, यानी 1963 में इसको राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया गया था, किसको, मोर को भी। ठीक है, मयूर के नाम से भी इसको जाना जाता है, मोर। उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा ये पाया जाता है मोर का, और खासकर हरियाणा में हम पढ़ते भी है भी, चिकारा व मयूर प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो आपका झाबुआ रेवाड़ी के अंदर। चिकारा व मयूर प्रजनन केंद्र झाबुआ रेवाड़ी में है, और चिकारा प्रजनन के अंदर जो आपका है वो केरू भिवानी में। मैंने कई बार इसके बारे में बताया है, हो सकता है आगे भी कोई ऐसा क्वेश्चन आपका आ जाए। तो 1963 में इसको राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया गया था। गोडवाना का जिक्र करते हैं तो ये राजस्थान का राजकीय पक्षी है भी, यानी आप हमारे साथ राजस्थान के भी बहुत बच्चे जुड़े हुए, खास करके रेट के अंदर ये पूछा भी जाए तो रेट के अंदर आपसे ये पूछे भी राजस्थान का जो राजकीय पक्षी है वो कौन सा है, गोडवाना। राजकीय वृक्ष है उसका खेजड़ी है, राजकीय पुष्प इसका कौन सा है, रोहिड़ा है, राजकीय पुष्प का जैसे जिक्र, और पक्षी का जिक्र करें तो गोडवाना है। कोयल का जिक्र करें तो कोयल मेरे हिसाब से झारखंड राज्य का क्या है, राजकीय पक्षी है। कोयल अपनी मधुर भाषा के लिए, मधुर आवाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से जानी जाती है भी। ठीक है भी, तो बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे आज की क्लास में जैसे हम जिक्र कर रहे थे। मेरे साहब आज की क्लास में इतना काफ़ी है। आप बच्चों से आशा है आप बच्चे बड़े ध्यानपूर्वक इन क्लासों को देख रहे होंगे और बड़े ध्यानपूर्वक अपने नोट्स भी बना रहे होंगे, स्मरण कर रहे होंगे, रिवीजन भी आप सब बच्चे कर रहे होंगे। अगर आप बच्चों को क्लासें अच्छी लगे तो कमेंट करके भी मेरे को बताएं और क्लास को आगे शेयर करने का भी काम करें। बच्चे नए देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का भी काम करें। इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत। बंद कौन करा?